सीताराम, सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा। और आज मॉर्निंग की हम रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और आपको क्या करना है। आपको करना है अपने पार्टनर का ध्यान, उनके फेस को विजुलाइज करना है डियर, और उनका नाम कम से कम नहीं तो आपको 3 बार तो ज़रूर लेना है। 3 बार उनका नाम लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू करिए ताकि क्या हो, रीडिंग से एनर्जी कनेक्ट हो सके पूरी तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग आज क्या है। मैंने चैनल पर आई थिंक 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसका टाइटल था उसका कि आपके लव लाइफ के लिए ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं। तो एक बार आप लोग उस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो रीडिंग के अंदर बहुत सी डिवाइन ने गाइडेंस दी हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए और आपके इस लव रिलेशन के लिए, जिस लव रिलेशन में डियर आप अभी हो, रुके हो, स्टक हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन ऑफ में हो, किसी भी तरीके से कैसी भी लव लाइफ आपके डिस्टर्ब है, कैसे भी है, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें ईश्वर बता रहे हैं आपके लव लाइफ के बारे में, ठीक है ना। चलिए हम अभी क्या आज की रीडिंग कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट मी। जो भी मेरे व्यूअर चैनल पर हैं इस समय मॉर्निंग की रीडिंग कर रही हूँ, बताइए कि मॉर्निंग की करंट एनर्जी क्या है इनके पार्टनर की, मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या रही है इनके पार्टनर की। डियर, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी आप सभी को, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। साथ ही पर आपको फोकस नहीं होना चाहिए। आप मेल हो, आप फीमेल हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। आप अपने किसी एक्स को देखकर सोच रहे हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी ये रीडिंग आपके लिए। आपको डाइवोर्सी है, सेपरेट है, बट कोई है आपकी लव लाइफ में तो भी ये रीडिंग आप देख सकती हैं, ठीक है ना। साथ ही पर आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप मेल हैं मेरे चैनल पर ना तो डियर, तो ये आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए। बता दीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट थॉट क्या रही है, मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है, मेरे व्यूअर को लेकर के क्या सोच रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इतने कार्ड नहीं ले पाऊँगी यूनिवर्स, आई एम रियली सॉरी। देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर, क्या सिचुएशन है आज मॉर्निंग की एनर्जी दीजिए आज। चलिए एक कार्ड आपने दिया तो ले लेते हैं। क्या बात है भाई, ईगो का कार्ड दिया है, ईगो आया है। क्या बात है भाई, कौन है ईगो में? कोई नहीं है ईगो में। आपके पार्टनर का ईगो खत्म हो रहा है। इस कनेक्शन में जो ईगो था ना, ये व्यक्ति बहुत ईगोस्टिक रहेंगे, ईगो खत्म हो रहा है। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, मतलब कि जितना आपने इस रिलेशन में दिया है अभी उतना आपको रिटर्न करना चाहते हैं। आपको फिक्स करना चाहते हैं हमेशा के लिए अपनी लव लाइफ में। बड़ी अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी दे रहे हैं। 5 में उन्होंने आपको निगलेक्ट किया, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत गिल्ट है कि ऐसा किया क्यों, करना नहीं चाहिए था। अब क्या चाहते हैं ये पार्टनर? अब कन्फ्यूज़न भरी स्थिति है। आज मॉर्निंग की जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है ना डियर, बहुत कन्फ्यूज़न में है ये आपका पार्टनर, बहुत कन्फ्यूज़न में, मतलब अनक्लियर माइंड हो रखा है इसका। देख लीजिए कार्ड की एनर्जी को, क्या करूं क्या ना करूं, इसको समझ में ही नहीं आ रहा है, कि इसको ऑलरेडी करना क्या चाहिए और ये कर क्या रहा है। और जो इनका ईगो था पास्ट में, आप लोगों की लव लाइफ के अंदर इनका ईगो बहुत रहा होगा, वो ईगो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईगो ब्रेक हो रहा है, कहीं ना कहीं ईगो खत्म हो रहा है। देख लीजिए कार्ड की एनर्जी को, इनका ईगो खत्म हो रहा है। अब ये इस रिलेशन में क्या करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। किसी तरीके से भी चाहते हैं ना कि जितना आपने दिया, जितना आपने किया इस व्यक्ति के लिए, अब ये रिटर्न आपको दे। अगर आपने इसको प्यार दिया था तो ये आपको प्यार रिटर्न करेंगे। अगर आपने इसको रिस्पेक्ट दिया था तो रिस्पेक्ट। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा प्रीशियस वक्त अपना दिया था
तो ये वक्त भी आपको रिटर्न करना चाहते हैं, आपको फिक्स करना चाहते हैं, ऑल ओवर अपनी लव लाइफ में आप ही को चूज करना चाहते हैं, आपको ही पाना चाहते हैं। आज मॉर्निंग की करंट एनर्जी ये है, पास्ट में इन्होंने आपको अनदेखा किया, निगलेक्ट कर दिया, बिल्कुल भी मतलब आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं की होगी। जितना प्यार आपने इन्हें दिया, इन्होंने रिटर्न में आपको वो प्यार कभी दिया ही नहीं, कभी दे ही नहीं पाया। ये व्यक्ति पास्ट में है ना, ये व्यक्ति मेल भी हो सकता है और ये व्यक्ति कोई फीमेल भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा इस रीडिंग को। मैं आप लोगों को इसलिए बार बार समझाती हूँ कि किसी को ये ना लगे कि ये सिर्फ फीमेल के लिए ही रीडिंग होती है। अब अगर कोई फीमेल रीडिंग कर रही है तो उसकी जो वॉइस के प्रोनाउंसिएशन है वो फीमेल की लय में ही जाएगी ना डियर। तो थोड़ा समझने की बात है। बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति रही है आज मॉर्निंग में ही व्यक्ति बहुत कंफ्यूज रहे हैं, क्या करें ना करें। मतलब आई फील इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पारदर्शी नहीं किया मैंने इस रिलेशन में, बट अब कैसे करूँगा, अब तो बहुत वक्त बीत गया, क्या अब भी मैं अपने इस रिलेशन को सुधार सकता हूँ। मतलब बहुत स्ट्रांग जो थॉट रही ना आज वो ये है कि ये व्यक्ति बहुत कंफ्यूज है भाई। ये आपके पार्टनर जो भी हैं ये बहुत कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में बताइए, इन कार्ड को क्लियर करिए डिवाइन। बताइए इनके पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी बताइए, सच्ची भावनाएं बताइए। आज मॉर्निंग में इन्होंने क्या सोचा है मेरे व्यूअर के लिए, उनकी सच्ची भावना बताइए। जनरल करेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज़। डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सोल टाइप इन्हें ऐसा लगता है कि आप हमेशा इनसे कनेक्ट रहते हो, आपकी प्रेजेंस को ये हमेशा फील करते हैं। अनएक्सपेक्टेड कोई चेंज आ सकता है आपकी लव लाइफ में, क्योंकि ये व्यक्ति कोई प्लानिंग कर रही है, ये व्यक्ति कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है इनको। पास्ट में धोखा दिया, चीटिंग दी, आज क्या है, आज बहुत रिग्रेट है, आपका प्यार याद आ रहा है। आपसे जो ये दूरियां हो गई है ना, वो दूरियां इसको जीने नहीं दे रही हैं, वो दूरियां इसको जीने नहीं दे रही हैं। बहुत डीपली हर्ट है, बहुत ज़्यादा। और ये व्यक्ति अनएक्सपेक्टेड कभी भी आपकी तरफ आ सकते हैं, कभी भी। क्यों कह रही हूँ ऐसा, क्योंकि इनकी आज मॉर्निंग की फीलिंग बहुत डिफरेंट आई है, बहुत अलग आई है, बहुत ज़्यादा। बहुत दुख है, बहुत पश्चाताप में ये व्यक्ति जी रहा है एक तरीके से ना। इस देख लीजिए, इस फीमेल की एनर्जी देखो कैसी हो रखी है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा। करना ऐसा नहीं चाहिए था, कुछ भी हो जाता, मैं उसको क्लियर मना कर देता, मैं उसको क्लियरली मना कर देती, मैं एक्शन नहीं ले सकता, मैं तुम्हारे तब बढ़ नहीं सकता। मैंने उसके इमोशंस के साथ खेला, मतलब बहुत अंदर ही अंदर एक आत्म मंथन की एनर्जी थी आज मॉर्निंग की एनर्जी में। बहुत ज़्यादा, बहुत डीपेस्ट फीलिंग निकल कर आई है आज आपके लिए, बहुत ज़्यादा। अब ये किसी भी तरीके से ना मतलब चाहते हैं, पूरी तरीके से चाह रहे हैं कि इस रिलेशन पर फिर से वर्क किया जाए। इस रिलेशन को, अगर इस रिलेशन में दूरियां हैं तो इस रिलेशन को फिर से एक करना है। इस रिलेशन की दूरियां को ख़त्म करने की चाहत है, आपकी तरफ आने की चाहत हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा। आपके बिना बहुत अकेलापन एहसास हो रहा है और बहुत ये ना याद भी करते हैं आपको। याद एक सिर्फ ये आज के दिन ही नहीं कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपको हर दिन प्रतिदिन याद करता रहता है और आपकी तरफ इसको बहुत अट्रैक्शन भी फील होता है, बहुत चाहत होती है आपसे मिलने की, बड़ी इच्छा होती है आपकी वॉइस को एक बार सुन लेने की। वो पल इन्हें जो पास्ट की जो मेमोरीज होती है ना, वो इस व्यक्ति को जीने नहीं देती, इसको तोड़ के रख देती है। वो आपका प्यार, वो आपकी प्रेजेंस, आपका तौर तरीका, आप हो सकता था इनको गाइड भी करते थे। और कुछ ऐसा भी लग रहा है कि ये जो आपके पार्टनर है ना, जो भी कुछ है, ये हो सकता है आप दोनों के बीच में ना एज गैप मुझे दिखाई दे रहा है तकरीबन 4 से 5 साल का। जो एनर्जी कार्ड में आई है तकरीबन 4 से 5 साल का मुझे एज गैप भी बहुत डीपली दिखाई दे रहा है। अब इन कार्ड को हम क्लियर करते हैं दूसरे डेक से। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में बताइए इनके पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है, क्या है उनकी आज मॉर्निंग की सच्ची भावनाएं, क्या उन्होंने क्या सोचा आज सुबह, उन्होंने मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग रही है, क्या एहसास किया है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ डिवाइन एनर्जी गाइड में, प्लीज़ डिवाइन बताइए इस व्यक्ति की करंट फीलिंग आज क्या रही है मॉर्निंग में, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग आज क्या रही है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में,
वाओ, 8 ऑफ Wands का कार्ड आ गया। इस व्यक्ति की जो सबसे सच्ची भावनाएं रही है ना, कि आपसे बड़ा मन बेताब हो रहा था इसका, कि एक बार आपकी आवाज को सुन लिया जाए, एक बार आपसे बात कर लिया जाए। वाओ, द सन का कार्ड, 10 ऑफ कप का कार्ड। अब मैं क्या रीडिंग करूं, सारे कार्ड ही आ गए हैं। देखिए आज ना मतलब बहुत ज़्यादा जो सुबह की एक बहुत स्ट्रॉन्ग अगर एनर्जी आपको बताऊँ ना, तो ये आपकी तरफ क्या करना चाह रहे थे, कॉल मैसेजेस करना चाह रहे थे, आपसे बात करने की चाहत हो रही थी। इनको ऐसा लग रहा था कि एक बार अगर हमारी बात हो जाती है तो इस रिलेशन को लेकर के हम दोनों को ही एक क्लियरिटी मिलेगी। और बॉटम ऑफ द डेक नहीं निकाला, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, द हेरोफेंट। ठीक है ना, कम्युनिकेशन देना चाहते थे, आपसे बात करना चाहते थे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। अब एक्शन लेने की एनर्जी है, क्योंकि आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है। और ये व्यक्ति बहुत, जो भी कोई है ना, बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति है। ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। हाँ, अगर ये व्यक्ति अपने ऊपर आ जाए ना, तो ये बहुत जल्द आपके लिए कोई डिसीजन तय कर सकते हैं, बहुत जल्द, अगर जब ये अपनी एनर्जी में आ जाए तो। बट ये अभी अपनी एनर्जी में है ही नहीं, अभी अपनी एनर्जी में ये बिल्कुल नहीं है भाई आपके पार्टनर। लेकिन ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, और हिम्मत तो बहुत है इनके अंदर। और ये समझदार भी, इनको मैं कह सकती हूँ कि व्यक्ति काफी समझदार भी हैं। और कहते हैं खुदगर्ज व्यक्ति होता है। मान लीजिए कि ये किसी से ना हेल्प कभी नहीं लेते होंगे, या कभी नहीं लेती होंगी। अगर आपकी फीमेल पार्टनर भी होंगी और अगर आपकी मेल पार्टनर भी है, तो हेल्प लेना इनको पसंद ही नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिलेशन में संघर्ष बहुत है, यहाँ तक कि करियर लाइफ अभी डिस्टर्ब हो रखी है, बहुत संघर्ष फेस कर रहे हैं, करना चाहते कुछ है, कर पा नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा। और एक चीज़, एक एनर्जी मुझे बहुत आ रही है, एंटीट्यूब भी आ रही है, कार्ड्स में भी आ रहा है, कि हो सकता है इस व्यक्ति ने कुछ नया सेटअप किया है डियर। शायद आपको मे भी पता हो और ना भी पता हो, कुछ नया सेटअप, यानी कि कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो सकता था कि पहले जॉब में रहे हो, एकदम से डिसाइड हुआ हो फैमिली में कि नहीं बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ इस मंथ के अंदर की है एनर्जी में इन्होंने कुछ अपना नया काम शुरू किया। ठीक है ना, मतलब पहले इनके पास एक काम था, एक नए एक्स्ट्रा काम की एनर्जी मुझे आ रही। हो सकता है ऑलरेडी कि पहले से ही व्यक्ति बिजनेस करता हो कोई भी, बट उसके अंदर भी कुछ नया सेटअप किया है इसने। हाँ जी, बिल्कुल किया है इन्होंने। और लव लाइफ से अगर देखिए हम बात करें तो क्या है, चाहते तो हैं कि रिश्ते में परिवर्तन आए, इस रिश्ते में फिर से प्यार आ जाए, फिर से एक नयापन आ जाए, एक नया एहसास आ जाए। चाहत बहुत है इनकी। क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है। ये आपको ना इस वक्त में जहां से भी जैसे भी देख रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ कहीं भी हो, जैसे भी हो, आप ठीक हो, आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आपको जब कोई डिसीजन लेना होता है तो लेना होता है, इनकी तरह आप डिले नहीं करते। ये कुछ चीज़ें आपके पार्टनर को ना आपकी तरफ बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आपके लिए एक मैसेज निकल के आ रहा है इंट्यूटिव आपके पार्टनर का। हो सकता है आपको कोई हेल्थ इशू रहता हो, 2 से 3 साल से हो, ये चीज़ें आपके पार्टनर को पता हो, कभी आपने शेयर की हो वो बातें, या उन्होंने फील किया हो आपके साथ। तो देख लीजिए भाई, मैसेज आ रहा है, न जाने किसके लिए आ रहा है, कि आपके पार्टनर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अगर ये मैसेज आया है या फिर ये यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहे हैं आपको, या आपके पार्टनर देना चाह रहे हैं, तो भाई इस पर विचार कीजिए। क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप अपनी सेहत पर भी ध्यान दो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रित करो, लेकिन उससे पहले क्या करो, अपनी हेल्थ को सुधारो। तुम्हारी हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके पार्टनर का मैसेज है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। अपने आप को इस वक्त में बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, मतलब कहते हैं कि बेसहारा, बेबस, निर्बल। इस तरीके से जैसे कि ये किसी चीज ने इनको क्या कर दिया, बांध कर रख दिया, कि ये बढ़ना तो चाहते हैं आपकी तरफ, आना भी चाहते हैं आपकी तरफ, पर आते आते क्यों रुक जाता है ये व्यक्ति।
आते आते ऐसा होता क्यों है? इसी चीज़ को ये बहुत गंभीरता से आज मॉर्निंग में सोच रहे हैं कि बहुत बार जाने की कोशिश किया, वहाँ तक मैं गया भी, लेकिन मैं वापस क्यों लौटा। कई बार ऐसा हुआ है व्यूअर कि ये व्यक्ति आपके घर तक आए हैं, आपके घर तक आए हैं भाई। ये जो भी आपके पार्टनर हो, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या नहीं हो, कुछ भी मायने नहीं करता, लेकिन ये व्यक्ति ने ना इन कुछ दिनों में आपके घर के भी चक्कर काटे हैं, आपको सिर्फ आपकी एक झलक देखने के लिए। किसी तरीके से आप और ये फिर से रिश्तों में आ जाओ, और रिश्ते में क्या आ जाए, एक बैलेंस बन जाए आप दोनों के रिश्ते में। अभी क्या है, अभी की एनर्जी, अभी खुद को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करे, जैसे कि किसी ने इनकी सोल को क्या कर दिया हो, बांध दिया हो, इनकी तरफ क्या कर दिया हो, बाउंड्री क्रिएट कर दी हो बहुत सारी। लेकिन डोंट वरी, ये बहुत जल्दी एक्शन पता है क्यों नहीं ले रहे हैं आपको लेकर के? कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, इनको डर है किसी अन्य व्यक्ति का। ये अन्य व्यक्ति इनका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है। भाई ऐसे क्या बात है आप दोनों के बीच में जो छुपी हुई है? तो ये उसी बात को सोच कर भी डर जाते हैं कि फिर इससे बहुत ज़्यादा क्या होगा, हर किसी को एंजाइटी आ जाएगी, घर परिवार में हर किसी के पास एक बड़े लेवल का स्ट्रेस आ जाएगा। तो यही सारी चीज़ों को सोच विचार कर रहे हैं बहुत गंभीरता से। ये भी सोच रहे न जाने इस रिलेशन का परिणाम क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ये सारी सोच रहे हैं। लेकिन द सन का कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है, आपके जीवन में उजियारा आएगा, अंधेरा छटेगा और ये रोशनी, ये उजियारा फिर से आपके जीवन में आएगा, सफलता आपके जीवन में आएगी। आपके हो सकता है कि जो एंसेस्टर हैं वो कहीं ना कहीं से आपको ब्लेसिंग भेजते हैं और वो ब्लेसिंग आप तक पहुंचती है डियर, ऐसी बात नहीं है, वो ब्लेसिंग भी आप तक पहुंचती है। हाँ जी, क्योंकि उनको भी पता है कि आप उनके कैसे संतान थे, आपका दिल कितना साफ था और आपका मन कितना पवित्र था। तो कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर हैं, यानी कि आप कुछ भी लगा लो, आपके दादा दादी या आपकी मदर जो इस दुनिया में नहीं है ना, वो सब कहाँ जाते हैं? एंजल के पास जाते हैं। तो आपको एंजल से प्रार्थना करनी है कि मुझे मेरे जीवन में सफलता, खुशी, सब कुछ दीजिए। आप किससे कहेंगे? आपको ईश्वर से कहना है, परमात्मा से कहना है, तभी तो आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। तभी तो आएगा। चलिए, 10 ऑफ कप का कार्ड आया है। मैंने कहा ना कि ये व्यक्ति आपको प्यार करता है, ये आपके साथ फैमिली देखता है, घर भी बसाना चाहता है और आपकी भी यही चाहत है, लेकिन ऐसा ही कर क्यों नहीं पा रहा? अगर आपको पता है कि इसकी चाहत है और आपकी भी चाहत है, तो ऐसी कौन सी बात है जो इस तरीके के डिजायर विश को पूरा नहीं होने दे रही? रुकावटें हैं, मुसीबतें हैं, अड़चन है, ये विश क्यों नहीं पूरी हो रही है आप दोनों की? लेकिन आने वाले समय में क्या ये विश पूरी होगी? द हेरोफेंट का कार्ड आया है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हो इस समय में। ये कोई फीमेल हो सकती है, ये कोई मेल भी हो सकती है। जी हाँ, कार्ड की एनर्जी आ रही है, तभी मैंने बोला है, ठीक है ना। लेकिन ये व्यक्ति ना आपके साथ शादी, मैरिज, घर गृहस्थी सब कुछ देखते हैं और आगे बढ़ जाना चाहते हैं, रुके रहना नहीं चाहते। आपका पार्टनर बिल्कुल भी रुका रहना नहीं चाहता है। 10 ऑफ कप का कार्ड आए हैं। इनके दिल की सच्ची भावनाएं क्या है यूनिवर्स? आज मॉर्निंग में मेरे व्यूअर के लिए इनके दिल की सच्ची भावना बताइए, इनके इस व्यक्ति के दिल की सच्ची भावना बताइए। जितने भी व्यूअर हैं मेरे चैनल पर, इन्हें बताइए कि आखिर इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं है क्या इनके लिए। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़। एस ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है हमारे पास। द हैंगमैन, मैंने कहा ना अभी थोड़ा सा है इसको डिप्रेशन। पेज ऑफ वेंट, कहीं ना कहीं तो इसको है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये व्यक्ति ना अभी सबसे ज्यादा अपने करियर पर फोकस है डियर, सबसे ज्यादा। अगर ये आपसे नो कांटेक्ट कर भी चुके हैं, कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं आता या कोई भी एक्शन आपको ऐसा नहीं लगता, तो आप समझ लीजिए, आप समझो कि ये व्यक्ति की अभी स्थिति ठीक नहीं है। देखो, एक व्यक्ति उल्टा टंगा हुआ है,
इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसको क्या उलझन कहते हैं ना कि एक व्यक्ति उलझन में फंस गया हो, ये आपका पार्टनर भी उलझन में ही तो फंसा हुआ है, जो इसको रिश्तों की समझ अभी तक नहीं हो रही, रिश्ता कैसे निभाते हैं कैसे नहीं निभाते हैं। ऑल ओवर इसकी खुद की भी जो फैमिली है ना, वो भी इससे कहीं ना कहीं नाखुश रहती होगी 101%। हाँ जी, तो अभी और इसके साथ में बताओ, अभी ना इनको कुछ हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, या तो इनके नेक में पेन हो सकता है या फिर इनकी बॉडी में पेन हो सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसी एनर्जी आई है कि इनको इस समय में कुछ ऐसी दिक्कत हो जिस समय में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद और भी डेक निकालो, हमने सच्ची भावनाएं भी देख ली हैं। चलिए देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में। आज मॉर्निंग की जो हमने रीडिंग की है, इसमें इनके पार्टनर की, जो मेरे व्यूअर हैं चैनल पर, इनके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या है। इनके भाई मुझे कार्ड शफल नहीं करने दे रहे हैं आपके पार्टनर। देख लो डिवाइन, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब तक होगा। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में। प्लीज 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 यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज प्लीज प्लीज। वाओ माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, एनर्जी भी नहीं थी। माय गॉड, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा भाई, आपको देख लो। इनका नेक्स्ट एक्शन तो 4 ऑफ वैंड्स है। ये तो व्यक्ति सीधा भाई आपसे मैरिज करना चाहता है। आज की रीडिंग जिनसे भी मैच हो, जिस किसी के लिए भी हो, टाइमलेस जनरल कलेक्टिव है। ये देख लीजिए, शादी का मंडप सजा हुआ है, मंदिर है, 2 लोग हैं और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक जश्न की चाहत, एक जश्न की चाहत, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ ऑल ओवर। आपके साथ ही अपनी आगे वाली जिंदगी देखते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, समाज को साथ लेके चलेंगे, घर परिवार को साथ लेके चलना चाहता है ये व्यक्ति। और एक बात बताऊं आपको, अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा है जो अपने घर परिवार के बारे में बहुत सोचता है, डीपली सोचता है, चिंता करता है, उनकी खुशियों में खुश होता है ना, और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप अपने आप को बहुत खुशनसीब समझना डियर। उस व्यक्ति का साथ कभी मत छोड़ना, एक ऐसे व्यक्ति का दामन मत छोड़ना, हमेशा उसका साथ निभाना। और बहुत अच्छा नेक्स्ट एक्शन का कार्ड आया है कि ये इस व्यक्ति की जो भाई दिल की और सच्ची भावनाएं है ना व्यूअर, आपके लिए, आप जो भी है मेरे चैनल पर, बहुत अच्छी फीलिंग है। ये व्यक्ति कोई आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहा है, जिनकी भी करंट फीलिंग आप देख रहे हो आपके पार्टनर की, तो ये व्यक्ति डेफिनेटली, मैं ये कह सकती हूँ कि ये टाइम पास कहीं नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, और कुछ कार्ड दे दीजिए डिवाइन, कुछ कार्ड दे दीजिए डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी, 4 ऑफ कप, ऑप्शन, किंग ऑफ पेंटिकल, पैसा। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है थर्ड पार्टी, इन्फ्लुएंस, ब्रेन वॉश। बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जो थर्ड पार्टी का रोल निभा रहे हैं आप दोनों के लव लाइफ में, ठीक है ना, जो इनको सहयोग भी करते हैं। किसको, आपके पार्टनर को किसी भी ना किसी तरीके से कुछ तो हेल्प मिलती है उन लोगों से, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि आपके पार्टनर कुछ भी सुन के आ जाते हैं। ये सब कब का कार्ड है, ये व्यक्ति आपको बहुत बैडली याद कर रहा है, बहुत बैडली याद कर रहा है, बहुत सी रातें स्लीपलेस बीत रही हैं, सो नहीं पा रहा है, दिल को सुकून नहीं है, मन को चैन नहीं है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया। इस व्यक्ति को तरह तरह के ऑप्शंस भी दिखाए जा रहे हैं, लड़कियां भी दिखाई जा रही हैं, अगर ये मेल है तो, फीमेल है तो आप समझ लीजिए। बट ये क्या करे, क्या ये मसाला नहीं लेंगे, इनको जिसको जो आइटम लेनी है वो लेगा, है ना। तो इसी तरीके से है कि अब इनको एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि देख लो, इनके पास ऑप्शन बहुत है, ठीक है ना। अब लेकिन किसी को मान लीजिए कि कुछ और ही पसंद हो, हम कोई ड्रेस खरीदने गए, अब हमें कुछ और ड्रेस पसंद है, हमारे साथ कोई फैमिली मेम्बर गया, वो हमें बार बार किसी और ड्रेस के लिए कन्विंस करा, नहीं ये ले लो, इसका कपड़ा अच्छा है, इसके कलर अच्छे, इसके डिज़ाइन अच्छे हैं। लेकिन अगर आपके मन को कुछ और भाग गया, आपको तो वो पसंद है, तो फिर आपको वही पसंद रहेगा। सामने वाला कितना भी कोशिश कर ले, दरारें नहीं पड़ेंगी। लेकिन आजकल का समय तो ऐसा हो गया कि दरारें तुरंत ही पड़ जाती हैं। तो इस व्यक्ति को बहुत ऑप्शन दिखा रही है भाई थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है। बहुत ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, बहुत, मैं आपको बताऊं खुली, ठीक है ना। पेंटिकल का कार्ड आया है। ये व्यक्ति स्वयं में खुद को राजा समान मानते हैं,
हो सकता है फाइनेंस अच्छा होगा इनका, अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। पर इनको ये लगता है कि ठीक है, अब मेरे पास जो है जितना है प्रभु की भक्ति कर लो, क्या किसके लिए पीछे धक्के खाने, कहाँ मैं कोर्ट जाऊँ, मतलब बहुत कुछ ये व्यक्ति सोचता है कि अगर वो मुझसे चाहती ही है दूर होना तो ठीक है, मैं उससे दूर हो जाता हूँ, और अगर मैं चाहता हूँ उससे दूर होना तो मुझे दूर हो जाना चाहिए। तो ये रेडियर आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड एनर्जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। अगर आपकी लव लाइफ को लेकर के बहुत डिस्टर्बेंस है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी बाय कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आप मुझसे बाय कैसे करेंगे, आप इस नंबर को सेव करेंगे, मेरी डीपी को देखेंगे, मेरी डीपी पे रीडिंग की सारी डिटेल है, कौन सी रीडिंग कितने की होती है, क्या बदलाव है आपके जीवन में, वो आपको करना है, फिर आप इससे परफेक्ट हो जाओगे। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय बीते। आप सभी पर डिवाइन बहुत बहुत कृपा करे, मेरी यही प्रार्थना है। आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो डिवाइन जल्दी से सबकी पुकार को सुनिए और सबका रियूनियन कराइए। डिवाइन प्लीज़ प्लीज़ सबका रियूनियन कराइए। बहुत वक्त बीत गया है, बहुत वक्त बीत गया है। और जो मेरा व्यूअर है बहुत इनोसेंट है, तो उन पर भी मैं यही कहूँगी कि हे प्रभु, आप उन पर भी कृपा बना के रखिए, जो बहुत इनोसेंट मेरे व्यूअर हैं। और चाहे बेशक वो मेरे भाई बहन ही क्यों ना हो, उन सब को ब्लेसिंग दीजिए, उन सब पर कृपा बनाए रखिए। चलिए, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।